ये जो सो कॉल्ड ग्रेट कमीशन है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19 और 20 में, पास तुम जाकर सब कौमों को अपना शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक रेफरेंस है जिसको क्रिश्चियंस कोट करते हैं कि जीसस क्राइस्ट को पूरी मैनकाइंड के लिए भेजा गया था, जबकि हमारा मुसलमानों का यह दावा है कि ये ग्रेट कमीशन जीसस क्राइस्ट का दिया हुआ है ही नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बल्कि ये डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है जीसस क्राइस्ट के अपने ही कौल से, उनकी अपनी ही बात से, जो कि मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में है, जिसमें वो अपने ही डिसाइपल्स से कहते हैं, गो नोवेयर अमंग द जेंटाइल्स एंड एंटर नो टाउन ऑफ द समेरिटन्स बट रादर गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। यानी इसमें ईसा अलैहिस्सलाम अपने ही डिसाइपल्स से कहते हैं कि आप जेंटाइल्स यानी नॉन ज्यूज के पास मत जाओ, एंटर नो टाउन ऑफ द समेरिटन्स, और ना ही सामरियों के किसी इलाके में जाओ, बट रादर गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, लेकिन सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट खुद अपने डिसाइपल्स से कह रहे हैं कि सिर्फ इजराइल के पास जाओ, सिर्फ नेशन ऑफ इजराइल के पास जाओ, जेंटाइल्स यानी नॉन जीवस के और सामरियों के इलाके में मत जाओ। ये इस बात की एक बहुत बड़ी दलील है कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 एक फैब्रिकेशन है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 के फैब्रिकेशन होने की एक और दलील है कि डिसाइपल्स ने उस कमांड पर अमल नहीं किया है। मिसाल के तौर पर मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में लिखा है, जीसस ने अपने शागिर्दों से कहा, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा देने का हुक्म दिया है यीशु मसीह ने, या यीशु मसीह ये लोग कहते हैं, जो भी कहे जीसस क्राइस्ट ने, कि फादर, सन एंड होली घोस्ट के नाम से लोगों को बैप्टाइज करो। तो अब होना यह चाहिए था कि जीसस क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स थे उनको इस बात पर अमल करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने सिर्फ जीसस क्राइस्ट के नाम पर ही बैप्टाइज किया। जैसा कि हमें कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 38 में है, देन पीटर सेड unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins। यहां पर हमें इस वर्स में डायरेक्टली ये कहा गया है कि पीटर ने उनसे कहा कि जीसस क्राइस्ट के नाम पर लोगों को बैप्टाइज करो। इसमें फादर और होली गोस्ट का जिक्र ही नहीं है। इसी तरीके से एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 16 में लिखा है, because the Holy Spirit had not yet come on any of them, they had simply been baptized in the name of Lord Jesus। इसमें भी यही बात कही गई है कि उनको सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर ही बैप्टाइज किया जाता था, बपतिस्मा दिया जाता था। इसी तरीके से एक और रेफरेंस है एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 48 में, सो ही ऑर्डर्ड दैट दे बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि उनको हुक्म दिया गया कि वो जीसस क्राइस्ट के नाम पर बैप्टाइज किए जाएं। इसी तरीके से एक और रेफरेंस है एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स नंबर 5 में, व्हेन दे हर्ड दिस दे वर बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, कि जब उन्होंने ये सुना तो उनको जीसस क्राइस्ट के नाम पर बैप्टाइज किया गया, बपतिस्मा दिया गया। इसी तरीके से एक और रेफरेंस है एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स नंबर 16 में, एंड नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गेट अप, बी बैप्टाइज्ड एंड वॉश योर सिंस अवे, कॉलिंग ऑन हिज नेम, कॉलिंग ऑन हिज नेम। अब यहां पर हिज नेम कौन है, तो जो कि इसका कॉन्टेक्स्ट है, हमें वहां पर पता चलता है कि कॉलिंग ऑन हिज नेम से मुराद यहां पर जीसस क्राइस्ट के नाम पर बैप्टाइज करना है, ना तो यहां पर फादर का जिक्र है और ना ही होली स्पिरिट का। तो ये इस बात की एक बहुत बड़ी दलील है, इस बात का एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19-20 में जो लिखा है, डिसाइपल्स ने उस पर अमल नहीं किया है। जो इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19-20 एक फैब्रिकेशन है, जीसस क्राइस्ट के नाम पर उन्होंने एक्चुअल में वो हुक्म नहीं दिया था, इसीलिए डिसाइपल्स ने भी उस पर अमल नहीं किया। और अगर ये लोग कहेंगे कि नहीं उन्होंने वो हुक्म नहीं था, तो यहां पर यही सवाल खड़ा होता है, तो फिर डिसाइपल्स ने उस पर अमल क्यों नहीं किया, क्यों लोगों को सिर्फ जीसस क्राइस्ट के नाम पर बैप्टाइज किया जाता था, द फादर एंड होली स्पिरिट को क्यों इग्नोर किया जाता था? क्या वो अपने ही जीसस क्राइस्ट के नाफरमान थे? क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स उनके नाफरमान थे? अगर वो नाफरमान नहीं थे, फिर उनको मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 और 20 पर उनको अमल करना चाहिए था, लेकिन इस पर उनका अमल करना साबित नहीं है। जैसा कि मैंने कुछ रेफरेंसेस आपके पढ़े, वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के नाम पर बैप्टाइज किया करते थे। जो इस बात की बहुत बड़ी दलील है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 एक फैब्रिकेशन है जीसस क्राइस्ट के नाम पर। जीसस क्राइस्ट ने एक्चुअल में ये हुक्म नहीं दिया। बिब्लिकल स्कॉलर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारी फैब्रिकेशंस की गई है जीसस क्राइस्ट के नाम पर, उनकी तरफ ऐसी बातों को मंसूब किया गया जो जीसस क्राइस्ट ने कभी कही ही नहीं। कि एक बहुत बड़ी मिसाल गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 9 से एंड तक है, जिसके बारे में क्रिश्चियन स्कॉलर्स बल्कि कुछ सो कॉल्ड क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट्स भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये लेटर फैब्रिकेशन है। जब क्रिश्चियन स्कॉलर्स इस बात को खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि
बाइबल में फैब्रिकेशंस हुई है, न्यू टेस्टामेंट में फैब्रिकेशंस हुई है, लोगों ने अपनी तरफ से बातें लगा दी है न्यू टेस्टामेंट में, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 जीसस क्राइस्ट के ही वर्ड्स हैं। इसी तरीके से एक स्कॉलर है, वो लिखते हैं कि 1990s में स्कॉलर्स का एक ग्रुप जमा हुआ था जिसको जीसस सेमिनार नाम दिया गया था। उसने हेडलाइंस क्रिएट की थी यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसमें यह बात बयान की गई थी कि क्या वाकई बाइबल इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है। तो उसमें जो हिस्टोरियंस बिब्लिकल स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये बात तस्लीम की कि न्यू टेस्टामेंट में जो वर्ड्स जीसस क्राइस्ट की तरफ मंसूब किए जाते हैं उनमें 80% वर्ड्स जीसस क्राइस्ट के है ही नहीं, बल्कि वो बाद में फैब्रिकेट करके लिखे गए हैं। जीसस क्राइस्ट की तरफ उनको मंसूब किया गया है कि जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा है, बल्कि ये लेटर क्रिएशंस है, यानी इनको बाद में घड़ा गया है, बाद में इनको फैब्रिकेट किया गया है जीसस क्राइस्ट के नाम पर। तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 उन लेटर फैब्रिकेशंस में से नहीं है। इसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इस वक्त क्रिश्चियंस के पास है, वो लेट 2nd सेंचुरी और अर्ली 3rd सेंचुरी से है। यानी हम सीधा यहां पर यह कह सकते हैं कि वो 3rd सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का। तो यहां पर यही सवाल उठता है कि इस मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 के ऑथेंटिक होने की क्या दलील है, बल्कि ये डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 5 और 6 से, जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम अपने डिसाइपल्स से ये कहते हैं कि जेंटाइल्स के पास मत जाओ। अब जेंटाइल्स होता क्या है, तो जेंटाइल्स नॉन ज्यूज को कहते हैं, जो इस बात की दलील है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के लिए ही भेजे गए थे। और सबसे अहम बात, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स नंबर 24 में लिखा है, आई वाज only to the lost sheep of the house of Israel, कि मुझे भेजा गया है सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास। जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मुझे सिर्फ इजराइल के लिए भेजा गया है। और ये आदमी क्या कह रहा है, ये अपनी ही बाइबल को मिसकोट करके ये साबित करने की नाकाम कोशिश करता है कि जीसस क्राइस्ट को होल ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए भेजा गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19-20 ये एक फैब्रिकेशन है। इस कमांड पर जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स का अमल करना साबित नहीं है, क्योंकि इसमें यह कमांड दी गई है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम से लोगों को बैप्टाइज किया जाए। लेकिन हमने आगे एक्ट्स में आपको दिखाया, बुक ऑफ एक्ट्स में कई सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनसे यह साबित होता है कि डिसाइपल्स ने सिर्फ जीसस क्राइस्ट के नाम पर लोगों को बैप्टाइज किया, बाप और रूहुल कुद्दुस के नाम को इग्नोर किया, जो कि इस बात की दलील है कि यह कमांड जो मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19 और 20 में है, ये जीसस क्राइस्ट ने नहीं दी। अगर दी होती अपने डिसाइपल्स को तो वो इस पर जरूर अमल करते, उन्होंने इस पर अमल नहीं किया है। ये इस बात की दलील है कि ये लेटर क्रिएशंस में है, लेटर फैब्रिकेशंस में है। जीसस क्राइस्ट ने ये कमांड नहीं दी है। एक क्रिश्चियन स्कॉलर ग्रैहम स्टैंटन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपनी किताब गॉस्पेल ट्रुथ में उन्होंने पेज नंबर 70 से 72 में उन्होंने ये साबित किया है कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 एक फैब्रिकेशन है। ये बात उन्होंने भी साबित की है। डॉक्टर बार्ट डी एहरमन, जो कि एक फेमस बिब्लिकल स्कॉलर, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर माने जाते हैं, हिस्टोरियन माने जाते हैं, वो भी अपनी किताब जीसस एपोकलिप्टिक प्रॉफिट ऑफ द न्यू मिलेनियम में लिखते हैं कि ये बाद की पैदावार है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19-20 जो है, ये उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये लेटर फैब्रिकेशंस में है। ट्रिनिटेरियंस ने इस वर्स को जीसस क्राइस्ट की तरफ मंसूब किया है, उन्होंने अपनी किताब में यही साबित किया है। इसी तरीके से जॉन डोमिनिक क्रॉसन, जो कि एक हिस्टोरियन है, क्रिश्चियन स्कॉलर है, वो अपनी किताब द हिस्टोरिकल जीसस द लाइफ ऑफ ए मेडिटेरेनियन जिविश पीजेंट में लिखते हैं, तो ये जो ग्रेट कमीशन है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 ये लेटर डेवलपमेंट्स में है। वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 जो है लेटर डेवलपमेंट्स में से, यानी एक फैब्रिकेशन है। वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। एक और स्कॉलर है और हिस्टोरियन जेम्स डी.जी. डन, वो उन्होंने भी मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 पर सवालात उठाए और इसकी ऑथेंटिसिटी पर उन्होंने भी सवालात उठाए, एतराजात किए हैं कि ये लेटर एडिशंस में है, ये जीसस क्राइस्ट की कमांड नहीं हो सकती।